महोदय, आपने मुझे बजट 2022-2023 पे मुझे बोलने का जो मौका दिया है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बजट जो 2022 और 23 तो राजस्थान के आम के लिए जो बजट पेश किया गया है, ऐसा लगता है कि सरकार के पास जेब में तो 1 रुपया है और खर्च करने विभिन्न योजनाओं के तहत वो 1000 रुपये खर्च करना चाहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर राजस्थान के आम व्यक्ति को हजारों के कर्ज पर छोड़कर मतलब जाना चाहती है। 2013 में जब हमारी सरकार गई 18 में, तो राजस्थान पर 2,25,000 करोड़ की कर्ज था, जिसमें उदय योजना का 62,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने अपने खाते में लिया, उसको शामिल करते हुए 2,25,000 करोड़ रुपए कर्ज था। और जब ये बजट जब खत्म होगा 2023 का, लगभग मैं समझता हूं कि 6.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज में राजस्थान के आम व्यक्ति पर कर्ज होगा। 58,000 करोड़ तो आज डिस्कॉम पर कर्जा है और 33,000 रुपये आज डिस्कॉम से उत्पादन और रिन्यूएबल एनर्जी और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो डिस्कॉम से मांग रहे हैं। तो लगभग मात्र डिस्कॉम पर 90,000 रुपये का कर्ज आपको अभी सीधा आपको ऊपर है। ये तो वो बात रही कि उधार में घी लाओ पीते जाओ और घर को बेचते जाओ। हमने तो जो किया वो आप जो 5 साल में, तो आप 3 साल में जो कर दिया है, बीच में इंटरव्यू नहीं करें। आपने जो 3 साल में कर दिया वो आने वाले समय में जनता बताइए आपको। सरकार हकीकत में वाहवाही लूटना चाहती है, पर हकीकत क्या है सरकार की? मैं भी 5वीं बार विधायक हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, एक गांव से बड़ा होके यहां तक पहुंचा हूं। हकीकत में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री तो ये हालत हो गए कि जो हमारे मंत्री जो जिले के प्रभारी है, इनके तो 8-8 महीने 9-9 महीने में उनके दर्शन होते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं 2 साल बाद घर से बाहर निकले, तो आप साहब समझ सकते हो कि सरकार कैसे चल रही है, निचले स्तर पर कैसे सरकार चल रही है। 2 साल हो गए मुख्यमंत्री को जनता से संपर्क हुए। कोविड एक बहुत बड़ा बहाना था, मंत्रियों के लिए बहुत बड़ा बहाना था। तब जाके आप लोग कभी अपने प्रभार क्षेत्र में जाते नहीं हो। जनता की क्या तकलीफ है? हकीकत की बात है कि आपके 4 पटवार सर्कल पर 1 पटवारी है। 4 आपके पंचायतों पर 1 ग्राम विकास अधिकारी है। प्रशासन गांव के संग आपने उसकी बहुत वाहवाही लूटी। हकीकत ये बात है कि इस प्रशासन गांव का संग अल्टीमेट फेलियर था। आपके टेस्ला स्ट्राइक्स पे थे, आपके पटवारी स्ट्राइक पर था, आपका आरआई स्ट्राइक पर था। पटवारी ने स्ट्राइक ली तो उसने कहा कि मैं पास का जो पटवार सर्कल में काम नहीं करूंगा। ये तक हालत थी कि आपके ग्राम सेवक भी हड़ताल पर चले गए। आधा कायम बीत गया हड़ताल में, लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। और मैं लगभग सभी कैंप पे जाने का मुझे मौका मिला कि हम तो फ्री थे, हम तो कैंप में जाए, लोगों के दर्द सुने। और दर्द सुनने के बाद में ये हुआ कि लोग कैंपों में जाना बंद हो गया। कैंप में क्या हुआ कि लोगों ने ये तय कर लिया प्रशासन ने कि अपने कैसे फुलफिल करें इसको। 3-4 तो बंटवारा कर लिए, 2-3 एक पालनहार बना दिए, 2-3 एक पेंशन बना दी। और पंचायत ने जो मेहनत करके जो उन्होंने प्रस्ताव तैयार किए थे नई आबादी के लिए, या नए खेल मैदान के लिए, या नए गोचर के लिए, या ओरन के लिए, या अतिक्रमण हटवाने के लिए, वो आज सब प्रशासन गांव के संघ के जो सब पुलिंदा बंदा हुआ पड़ा है। आज दिन तो उस पंचायत के सरपंच को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। प्रशासन शहर के संग
ऐसा लगता था मतलब हाँ हर गरीब को पट्टा मिल जाएगा। 269 में मतलब आपने पट्टे दिए, मामूली पट्टे, मतलब मेरे विधानसभा में 3 नगर पालिका है, एक नगर पालिका से स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती और आपके 269 के पट्टे, मात्र 200 पट्टे एक नगर पालिका में लोगों को मिले। लोग चक्कर काट रहे हैं आपके नगर पालिका में। 99 की पूर्व कॉलोनियाँ जो आपने पूर्व सरकार में मतलब आपने उसको मतलब कर लिया था, उसके भी पट्टे अभी तक जारी नहीं हुए। आज मतलब लोग ठगाव महसूस कर रहा है। आज हेल्थ की बात करें हम, मेरे पूरे क्षेत्र में मतलब आपको पूरे क्षेत्र में आपको एएनएम जीएनएम की सब पोस्टें खाली मिलेगी, अधिकांश 50% पोस्टें खाली मिलेगी, डॉक्टर्स की पोस्टें आपको खाली मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, इसने पूरे स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिससे 3 लाख तक मतलब आम आदमी उसका इलाज कर सकता था, जो एनएफएस से जुड़ा हुआ आदमी उसका इलाज कर सकता था। आपने इसको चिरंजीवी योजना लाई, आपने उसको 5 लाख कर दिया, आपने उसको 10 लाख कर दिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री, आपने 10 लाख कर दिए, पर झूठी वाहवाही लेने से कुछ नहीं है। अधिकांश मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज भी चिरंजीवी योजना से जुड़े नहीं है। आज भी लोग जाते हैं मतलब मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने के लिए, सोचते हैं कि 5 लाख का कैशलेस है। ये हकीकत मैं कह रहा हूँ सभापति महोदय। आज जो गरीब आदमी वो कहते हैं कि मेरे आज कोई चिरंजीवी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, वो बेचारे को मतलब खुद के मतलब जेब के पैसे खर्च करके या उसका घर गिरवी रखकर या गहने बेच कर उसको इलाज करना पड़ता है। परंतु इसको इलाज चिरंजीवी योजना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना आज दिन तक क्यों पूछा मैंने कि सरकार भामाशाह में तो हमको आईसीयू बेड में 500 रुपये देती है और हमारी कॉस्ट पड़ती है 4,500। आपने ऐसे कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हो आप। मैं आपसे सदन से पूछना चाहता हूँ सभापति महोदय, क्या 200 विधायक हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे में किसी का ऑर्गन फेल हो जाए, हमारे परिवार का किसी का ऑर्गन फेल हो जाए, आज मैं तो किडनी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में हम कौन सा व्यक्ति इस विधानसभा में रहेगा जो अपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट इस राजस्थान में कराएगा? रह दे के गुजरात और बॉम्बे दौड़ते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की स्पेशलिटी है, उन्होंने इसको काम को सीखा, उन्होंने बाहर जाके मतलब इसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे वहाँ कई बच्चे मतलब कई छोटे बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में जहाँ मतलब 30,000 से कम उसकी आय है, आप उसके जहाँ 6-6.5 लाख का खर्चा आता था बेचारे का, गरीब आदमी का, उसको मात्र 90,000 रुपये दिए। उस 90,000 रुपये दे के उसने गुजरात में अपना किडनी ट्रांसप्लांट करी उस बच्ची की, उसकी माँ ने अपनी उसकी बच्ची को किडनी दी। पर मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा, उसको हमने कई मतलब व्यापारी संगठन से उसको मदद करके उसको भेजा हमने। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। आज मैं पूछता हूँ कैंसर किस बड़ी स्थिति से मतलब कैंसर मतलब हमारे देश प्रदेश में मतलब बढ़ रहा है। इस 2 साल के कार्यकाल में इस कोविड में जो मेरे क्षेत्र में जो कैंसर इतना मतलब नहीं था, मुझे आज जो देखने को मिल रहा है कि हर गांव में 25-30 केस मतलब आपको कैंसर पीड़ित मिलेंगे। आज हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं। आज भी रह दे के रोग गुजरात दौड़ते हैं, महाराष्ट्र दौड़ते हैं, स्पेशलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जब तक अपने प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को मतलब जब तक बाहर नहीं भेजेंगे और नई टेक्नोलॉजी को जब तक आप स्थापित नहीं करोगे, तब तक राजस्थान की चिरंजीवी योजना मतलब खाली नाम की रहेगी। उस गरीब आदमी को या इलाज करके मरना है, उसको जीना नहीं है, इसको मरना है। ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ। जब तक आप अपने डॉक्टर्स की स्पेशलिटी आप यहाँ उनको उच्च तकनीकी नहीं पहुँचाओगे, उनको विदेश नहीं भेजोगे, नई तकनीक क्या चल रही है, जब तक राजस्थान में इलाज करने के लिए कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, हम चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। आज हालत है गांव में मतलब आम आदमी को मतलब नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, और आप बात कर रहे हैं मतलब हम सब पर CHCs पर मतलब हम लगाने जा रहे हैं मतलब डायलिसिस मशीन को। आज खाद्य सुरक्षा की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मैं इस साल 10 लाख रुपए खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको बहुत देर से मालूम चला, पर आपको मालूम चला कि वास्तव में इस कोविड के कारण में आम जनता की मतलब काफ़ी मतलब स्थिति खराब होगी। स्थिति इतनी खराब होगी कि जो आदमी 20,000-25,000 रुपये कमा रहा था, उसके आपके खाद्य सामग्री की जरूरत नहीं थी, पर आज वो बेरोजगार हो गया है। उस बेरोजगारी के कारण वो नरेगा में जा रहा है। हमारे सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य बड़ा गर्व कर रहे थे कि आपके टाइम में तो मतलब इतने 1,000 करोड़ ही खर्च हुए, 21,000 करोड़ ही खर्च हुए 5 साल में, हमने 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए। अरे नरेगा में वो आदमी जाता है जिसके पास मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जब जाके वो नरेगा में जाता है। जो अच्छा कमाने वाला आदमी मतलब रोज नहीं जाता है। आज से कोविड से पहले आम आदमी के पास रोजगार था, कहीं भी कमाता था 20-25,000 रुपये कमा लेता था।
आज उसको बेरोजगारी के कारण उसको मजबूरी में मतलब उसको नरेगा में जाना पड़ रहा है। और उस नरेगा में जाकर वो आदमी मतलब आज उसके बच्चों को पाल रहा है, उसको खाद्य सुरक्षा में उसका नाम जोड़ने की आवश्यकता थी। और जब फूड फॉर सिक्योरिटी बिल आया तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस था सभापति महोदय, किसी का नाम भी जुड़ सकता है, किसी का नाम भी कट सकता है। आपने 2 साल तक मतलब आपने उसका नाम आपने नेट बंद कर दिया। जो व्यक्ति अपना नाम जुड़ाना चाहता है, वो विधवा मैन देखी है जिसके छोटे छोटे बच्चे जो वो काम करने नहीं जा सकते, छोटे बच्चे 4 बच्चों को पाले या मतलब वो विधवा मतलब नरेगा में जाए, वो अपने नाम जुड़वाना चाहती थी। पर 2 साल तक वो विधवा मतलब घूमती रही कि मेरा नाम जुड़वाओ नाम जुड़वाओ, पर इस शासन में कोई सुनने वाला नहीं थी। और आज जब 3 साल खत्म होना है और चौथा बजट जब आपका पेश हुआ, जब आपको महसूस होता है उस विधवा के दर्द, जब जाके आप उसका 10 लाख आप जैसे बहुत बड़े काम कर रहे हो। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस था जिसमें आपने फूड सिक्योरिटी बिल है जिसमें आपने इस बिल के साथ मतलब आपने गलत काम किया है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर मेरे जैसे व्यक्ति इस पर नाम जुड़ा हुआ है तो आप मेरा नाम कटवाते और उस गरीब आदमी का नाम जोड़ते जो वास्तव उसके लिए मतलब उसका सुनिश्चित होता है कि उसको वास्तव गऊ मिलना चाहिए था। आपने कैसे रोक दिया? 2 साल तक आपने नेट बंद कर दी या आपने आम जनता के साथ खिलवाड़ किया। मैं आज मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, आज फसल बीमा योजना मेरे क्षेत्र में 2020-21 में लगभग 700 mm बरसात हुई, मेरे पूरी मतलब खरीफ की फसल खराब हो गई। और इस साल मतलब पूरे पश्चिमी राजस्थान में आप सबको मालूम है कि बरसात नहीं हुई, पर आज दिन तक किसानों ने जो फसल के बीमा जो दिया है, आज दिन तक उनको अनुदान भी नहीं मिला और उनको आज दिन तक फसल बीमा की राशि नहीं मिली। ऐसा लगता है कि सरकार और बीमा कंपनी दोनों एक है ताकि जनता को उसको फायदा नहीं मिले। दोनों एक होकर आज मैं पाली जिले को मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे बाली तहसील को 2020-21 में मात्र किसानों को 4 लाख रुपए का मतलब फसल बीमा मिला है। आप सोच सकते हो जहां मतलब उस फसल की पूरी बर्बादी हो गई। इतनी अधिक बरसात हुई कि वो किसान में उसको काटने की जरूरत महसूस नहीं हुआ। आज हालत है। आप कह रहे हो कि मैं कृषि बजट दिया, आपने कृषि बजट को मतलब आपने क्या किया? वो की वो योजनाएं जो ड्रिप और स्प्रिंकलर फार्म पाउंड जो पहले चल रही थी वो की वो योजनाएं आपने क्या किसानों को किसान सम्मान निधि जैसे कोई पैसे दिए क्या? उसको मजबूत करने के लिए उसको खेती के लिए पैसे दिए क्या? आज पूरे रबी फसल में पूरे राजस्थान में किसान चिल्लाता रहा कि डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। आपने कहा, आपने ध्यान ही नहीं दिया। किसान अपने फसल बो नहीं सका इस रबी की फसल में क्योंकि पूरे राजस्थान में मतलब आपने डीएपी और यूरिया की सप्लाई आपने दी। कलेक्टर से बात करें, उच्च अधिकारी से बात करें कि आप नहीं हो तो वो खाद ले लो, वो खाद यूज कर लो। आप वो खाद मिल रहा है, किसान को चाहिए डीएपी, किसान को चाहिए एनएसपी और आप कह रहे हो कि आप वो खाद ले लो। कभी उस आदमी ने उसका खाद का यूज भी नहीं किया है, उसको आप मजबूरी में खाद दे रहे हो। यूरिया की कमी, इससे आम किसान को कितना नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है क्या? आज पूरे रबी की फसल में पूरे राजस्थान में किसानों को डीएपी और यूरिया का शॉर्टेज था और सरकार को मालूम था कि मुझे इस टाइम मतलब आवश्यकता है, पर सरकार उसको दे नहीं सकी। दूसरी बात, आप अभी कह रहे हो कि हम पूरे राजस्थान में 22 जून जनवरी तक जितने भी कनेक्शन हम दे देंगे। आपने फर्स्ट बजट में 50,000 कनेक्शन दिए, सेकंड बजट में 40,000 कनेक्शन दिए, थर्ड बजट में वापस आपने 40,000 बजट दिए, आपके कनेक्शन हो गए 2,40,000। ये जितने भी कनेक्शन हुए हैं ये आउट ऑफ प्रायोरिटी कनेक्शन हुए हैं। लोगों ने मजबूरी में जो आप कनेक्शन नहीं देना चाह रहे थे, 9 साल का गैप हो गया। जो 2012 का कनेक्शन हम छोड़ के गए थे, आप 2012 खत्म नहीं कर सके। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, 2012 3 साल में खत्म नहीं कर सके और आज आपने छेड़ दिया कि हम 3,48,000 कनेक्शन जो पेंडिंग है वो उसको पूरा हम पूर्ण करेंगे। आपके पास क्या इतने जीएसएस आपने तय कर लिया? कहाँ जीएसएस बनाओगे, कहाँ 132 बनाओगे, कहाँ लोड फैक्टर बढ़ेगा, कहाँ फीडर सेपरेशन करना है? और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार मतलब डिस्कॉम को मतलब अभी स्ट्रेंथनिंग करना चाहती है, उसकी मतलब फीडर सेपरेशन का प्रोग्राम लाना चाहती है, पोस्ट पेड प्रीपेड मतलब मीटर्स लगाना चाहती है, आपके पूरे इस चीज़ को मतलब आपके पूरे जीएसएस बनाना चाहती है। आपके अभी तक आपके डीआरसी की बैठक नहीं हुई, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होती, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जहां मतलब आप उसको ये कहोगे केंद्र सरकार को कि हम इसको लॉसेस को 15% तक लेके आएंगे। 28,000 करोड़ का प्रस्ताव मतलब डीपीआर बना के आपने केंद्र सरकार को भेजी
केंद्र सरकार मतलब 28,000 करोड़ इस डिस्कॉम को देना चाहती है, परंतु मतलब आपने डीआरसी बैठक चीफ सेक्रेटरी का अध्यक्षता में करी नहीं, आपने कैबिनेट की बैठक बुलाई नहीं, और इसके बाद आपने कह रहे हो कि मतलब हम मतलब उसके 3,500 करोड़ फीडर सप्रेशन में खर्च करेंगे। ये सब केंद्र सरकार का 60% तो मतलब आपको एड है, 30% मतलब आपको पीएफसी आपको फाइनेंस कर रहा है, और 10% मात्र आपको सरकार को लगाना है। एक एग्रीकल्चर कनेक्शन पर 2 लाख रुपए का खर्चा है सभापति महोदय। जब 4 लाख कनेक्शन राजस्थान में करने जा रहे हो आप बिना मतलब आपकी प्लानिंग, आज जिस किसान ने 1.5 साल पहले जो डिमांड भरा है उसको आज दिन तक कनेक्शन नहीं दे पाया आपकी सरकार ने। उस कभी तो पोल नहीं है, कभी इंसुलेटर नहीं है, कभी केबल नहीं है, आज 1.5 साल से वो डिमांड लेकर किसान घूम रहा है, उसको तो आप कनेक्शन दे नहीं सके। और अभी आप कह रहे हो बूंद बूंद के तहत जहाँ उस किसान ने पूरा पैसा जमा किया, पूरा लाइन का पैसा जमा किया, उस 1.5 साल तक किसान को मतलब आपने उसका कनेक्शन नहीं दे पाए, और सरकार वादा कर रही है कि 2 साल में हम 4 लाख कनेक्शन मतलब आम किसान को देंगे। आपके पास क्या मैनेजमेंट है आपके पास? और अभी तो आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपने हमेशा कोल का पैसा आपने कभी दिया ही नहीं, टाइम पर दिया नहीं, हमेशा कोल की शॉर्टेज था। हमेशा गाइडलाइंस देती है एमओएफ की कि सब जहाँ भी बिजली थर्मल पावर है वहाँ 1 महीने कोल का स्टॉक रहना चाहिए। आपने पैसा नहीं दिया, आपके पास कोल आया नहीं। आपके पास जो अडानी से जो कोल आना चाहिए, जो मेजर आपके सुपर क्रिटिकल प्लांट्स है, उसके पैसे नहीं पहुंचे, उसके भी आपका कोल नहीं था। जब जाकर आपको 17 रुपये 18 रुपये में आपको बिजली खरीदनी पड़ी, जो मैं समझता हूं कि आम जनता की खरी कमाई का पैसा आपने मतलब बिना प्लानिंग के कारण वो मतलब आज मतलब वो 17 रुपये में आपने बिजली खरीदी और डिस्कॉम को हज़ारों के घाटे में मतलब आपने उतारा। मेरा आपसे निवेदन है सरकार से कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार को मतलब गहराई से मतलब निचले स्तर पर काम करे। आज वर्चुअल इनॉग्रेशन होता है, सीएम साहब बैठ के एक दिन ही वर्चुअल पूरे जिले का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हमारे मंत्री भी वर्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और वर्चुअल इनॉग्रेशन से जनता के बीच में जाने में बहुत फर्क आएगा। आप जब जनता के बीच में जाके खड़े होगे, जब आपको 4 समस्या आपको उसकी सुननी पड़ेगी, आपको उसकी 4 बातें सुननी पड़ेगी, और हकीकत को आपको जब पता लगेगा कि जब जाके आप खुद जाके वहाँ जाके उद्घाटन करोगे या शिलान्यास करोगे, वर्चुअल यहाँ बैठे बैठे आप वर्चुअल कर रहे हो, इससे जनता पर कोई, जनता तो आज बहुत पीड़ित है। और मैं आपको आज विश्वास कहता हूँ कि जिस दिन मतलब आप 20 सीट लेकर आए थे, आने वाले 2023 में ये 2013 का जो बजट था ना, ये इसी तरह का बजट था। आपने कुछ नहीं छोड़ा था, पर आपकी सीटें आई थी मात्र 21। और मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ कि जनता की भावना, जो हम जनता के बीच में रहते हैं, अगर वापस आप यहाँ 21 में नहीं आओ तो मैं आपको यहीं बैठक पे मिलूंगा। आपको 21 सीट पर आप यहाँ नहीं आओ तो मैं जो जनता का जो दर्द है, जनता की जो पीड़ा है, आपने अभी तक उसको समझा नहीं है। आपने खाली वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग ये कर करके टाइम पास किया है, और ये वर्चुअल रैली और वर्चुअल मीटिंग आपको हकीकत आपको बता देगी आपका धरातल कहाँ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे आपसे बताना चाहूँगा। एडीएम कोर्ट, बाली विधानसभा में जिले में दो एडीएम कोर्ट है, एक तो सीलिंग कोर्ट है और एक है एडीएम कोर्ट। सीलिंग के केसेस जब खोले थे भैरव सिंह जी ने, जब 93-98 में जब 900 केस थे, आज मात्र 50 केस है। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। उस सीलिंग एडीएम कोर्ट को खत्म करके अगर बाली में अगर एडीएम कोर्ट खुल जाता है तो बाली मतलब पुराना सब डिवीजन का आईएएस बैठता था। दूसरे मेरे देशुरी में और रानी पूरे ब्लॉक में, ये दोनों नज़दीकी ब्लॉक में एक भी महाविद्यालय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि आप मतलब देशुरी में भी मतलब एक महाविद्यालय खोले जाए। जब आप जोजावर में महाविद्यालय कन्या विद्यालय खोल सकते हो तो देशुरी और रानी तो बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसमें मतलब महाविद्यालय खोलना बहुत जरूरी आवश्यकता है। और बाली में मतलब संकाय के वाणिज्य और विज्ञान संकाय मतलब अभी तक नहीं है, इसलिए बाली महाविद्यालय में से दिए जाए। दूसरे पूरे देशुरी ब्लॉक में एक भी उप तहसील नहीं है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप उप तहसील सादरी और नाडोल में एक उप तहसील खोली जाए। साथ ही मतलब मैं घोषणा की, हमारे पास उसकी स्वीकृति भी आ गई उप जिला हॉस्पिटल की। आज दिन तक मतलब उस जिला हॉस्पिटल में नहीं तो कोई पीएमओ लगाए, नहीं एक एक्स्ट्रा डॉक्टर लगाए, नहीं अभी तक उसके ज़मीन के बारे में कोई मतलब कहाँ नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा, नहीं इसकी कोई फाइनेंशियल सैंक्शन आई है। सैंक्शन तो आ गई हॉस्पिटल की, उसके फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ गई, पर आज दिन तक आपने पीएमओ लगाए नहीं, आज अब तक डॉक्टर लगाए नहीं। दूसरा मेरे एक हिसाब से अनुरोध है, तो मैं सामाजिक न्याय से बात करना चाहता हूँ कि जब आप अनाथ पालनहार बच्चों को अगर आप 1500-2500 रुपये अगर आप देते हो, तो विधवाओं के जो बच्चे हैं, जो 3 बच्चे जिसको पालनहार से जो मिलता है,
मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने पालन आहार योजना 2003-2008 में प्रारंभ की थी। आज 2004 से उनको मात्र 1000 रुपए मिल रहे हैं, कृष्णा पूनिया उनका भी 1500 रुपए बढ़ाया जाए। ये मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।